हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, अब जिस तरह से हम यहाँ पर अंतराय कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। कर्म कर्म के स्थान पर है, आत्मा की शक्ति आत्मा के स्थान पर है। आत्मा किस स्वरूप में है, आत्मा के कैसे गुण आदि है, अब आप समझ गए। आखिर कर्म लगेंगे किस पर? कर्म चिपकेंगे आत्मा के साथ और करेंगे क्या? कर्म का काम क्या है? आत्म गुणों को ही दबाना है, ढकना है, या कम करना है, या विपरीत भाव में प्रकट करना है। बोलिए दीपिका बहन, बोलेंगे आप? कर्म का काम के गुण कर्मों का काम आत्मा के गुणों को विपरीत भाव में प्रकट करना है, कर्मों को दबाना है। एक और दो बोले, चलिए चलिए जी, बोलिए आप। आपने बताया आत्मा कर्मों का काम है आत्मा के मूल गुण को ढकना, कम करना या विपरीत भाव में प्रकट करना। हाँ जी, आत्म गुणों को दबाना भी उसी का काम है, आत्म गुणों को घटाना भी उसी का काम है, आत्म गुणों को कम करना भी उसी का काम है, और आत्मा के गुणों को विपरीत भाव में प्रकट करना ये कर्म के काम है सब। ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही सीख चुके हैं, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम दो भाग में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जाएंगे। बोलिए आप। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से आत्मा को अपने गुणों का स्वरूप कैसा है, गुण प्रमाण में कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह से है, इन सब गुणों को समझ करके अब उसके ऊपर आवरणीय कर्म कितने प्रमाण में कैसे आएंगे, क्या क्या करेंगे सब। अगर गुण ही नहीं है तो कर्म करेंगे क्या? और आत्मा तो बिना गुण की होती नहीं है, सब निश्चित रूप से है। अब गुण तो दूसरे भी द्रव्यों में है, गुण पुद्गल में भी है, गुण आकाश में भी है, गुण धर्मास्तिकाय में है, गुण अधर्मास्तिकाय में, लेकिन उनको तो कर्म लगते ही नहीं है ना। आकाश को कोई कर्म नहीं लग रहा है, धर्मास्तिकाय को कोई कर्म नहीं लग रहा है, अधर्मास्तिकाय को कोई नहीं लग रहा है, पुद्गल को नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है साहब? आकाश कोई कार्बन वर्गणा को ग्रहण करती ही नहीं, धर्मास्तिकाय कोई कार्बन वर्गणा को ग्रहण करेंगे नहीं, उनका कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जीवात्मा। अब जीवात्मा क्यों कर रहा है? स्वगुणों से विपरीत भाव में जाकर के वो अपनी तरह से उल्टा काम कर रहा है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर आपको जो है दो विभाग बता दे रहा हूँ। अब इन दो विभाग के अंदर आपको अलग अलग तरीके से दोनों कर्म समझ लेने पड़ेंगे। अब एक विभाग हम ये कर रहे हैं कि आत्मा स्वयं अपने गुणों के आधार पर है। अब हमको सिर्फ क्या देखना है? मुख्य रूप से आत्मा को अपनी तरफ से जो गुण देखने हैं, उन गुणों के अंदर यहाँ पर आपने ये देखा कि मुख्य रूप से आत्मा का अंदर जो है ये वीर्य गुण है। आप इसको शक्ति बोलिए, वीर्य गुण बोलिए। अब इसका प्रमाण कितना है? अनंत है। अब इसी के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा और जितने प्रकार के जो गुण हैं, तो ये गुण आपका देखा आपने कि ये अनंत दान है। अब इसी तरह से आप ये देखिए कि अनंत जो है लाभ है। तीसरे प्रकार में आप इधर देख लेंगे तो ये भी आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये जो है आप देखेंगे अनंत भोग है।
और ये अनंत उपभोग है। अब इस तरह से ये जो है 5 गुण आत्मा के मुख्य रूप से हैं सर। देखिए हमने ज्ञान आदि देखा तो ज्ञान तो सिंगल अकेला एक ही है, दर्शन दर्शन के रूप में एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको अलग अलग 5 गुण दिखाई दे रहे हैं। इन पांचों के हिसाब से हमको समझना है। अब ठीक ये किसका स्वरूप हो गया? ये स्वरूप हो गया सिद्ध आत्मा का हो गया। हाँ बोलिए नीति बहन, क्यों सिद्धात्मा का स्वरूप ये हुआ? ये क्योंकि उनके सभी गुण अनंत उसमें प्रकट हो चुके हैं। आवरणीय कर्म का क्षयिक भाव से सर्वथा क्षय हो गया और जो गुण अनंत रूप में प्रकट हो गए, वो अनंत गुण जो है सिद्धात्मा के भी है, अरिहंत के भी है, तीर्थंकर भगवान के भी है, अन्य केवली के भी है। क्यों है उनके? बोलिए अमन जी बोलिए। उनके अंतराय कर्म का संपूर्ण नाश हो गया, इसलिए सभी के लिए। केवल ज्ञानी केवली बन जाते हैं तब चारों घाती कर्मों का क्षय होता है। तो चौथे नंबर का ये अंतराय कर्म भी आ गया, ये भी क्षय हो गया। अब आपको क्या देखना है इनके अंदर, किस तरह से जो है आपको कर्मों का हिसाब जो देखेंगे। अब ये का बात किसकी कर रहे हैं? हम हमारी बात कर रहे हैं। ये सिद्ध आत्मा थे, अब ये हम बात कर रहे हैं संसारी आत्मा। तो हमारी इस समय संसारी आत्मा के अंदर भी आप देख सकेंगे तो ये जो है, अब इसका क्या हुआ? यही गुण है जो अनंत वीर्य गुण था, लेकिन अब ये क्या हो गया कि ये आवरणीय कर्म से ढक गया था। अब जिसने जितने प्रमाण में ये कर्म उपार्जन किया है, जैसा कर्म बांधा है, अब इसके कारण ये जो है ढक गया। हाँ, इसका अलग नाम दीजिए, इसका नाम क्या होगा? वीर्यांतराय कर्म। आप सबके साथ में अंतराय शब्द जोड़ दीजिए और जो गुण है उसको आगे लेकर के नामकरण कर लीजिए। ये हो गया वीर्यांतराय कर्म। अब किसका कितने परसेंटेज है क्या लाया? सबके अपने अपने परसेंटेज अलग अलग हैं। ये कर्म यहाँ पर जिस तरह से जैसा है, अब इन कर्मों का अपना अपना कार्य क्षेत्र हमको देखना पड़ेगा। तो किसने कितने प्रमाण में ये कर्म उपार्जन किया है, ये आप समझेंगे। अब इधर आप क्या देखेंगे कि हाँ सर, ये नंबर 1 जो है यहाँ पर है, ये अनंत दान है। लेकिन अब क्या हो गया कि ये हमारा अनंत दान भी इस समय इस अंतराय कर्म के कारण ढक गया था। तो ये कौन सा कर्म है? कितने प्रमाण में ढक रहा है ये? अब जिसने जितने प्रमाण में ये कर्म उपार्जन किया है, अब उसको अपने अपने प्रमाण में देखना है था। अब क्या होगा कि जीव अपनी तरह से कर्म तो बांध करके ले जाएगा। अब ये सब कर्म इतने भारी है कि शायद कितने जन्मों तक साथ में आ जाए। बहुत तो हमारा आयुष्य कर्म के हिसाब से बदल जाएगा, बट यू विल कैरी फॉरवर्ड दिस कर्म इन द नेक्स्ट लाइफ आल्सो। अब कितने जन्मों तक साथ में आता रहेगा, कितने जन्मों तक आत्मा रहेगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जिसकी जितनी टाइम लिमिट की कर्म प्रकृति बांधी होगी वो। अभी पहले हम यहाँ पर ये कर्म समझ तो लें, बाद में मैं आपको इन कर्मों के कार्य क्षेत्र क्या इनका फंक्शन है। अब ये आ गया आपका अनंत लाभ। अब ये भी कर्म है हमारे साथ में, तो इस कर्म का प्रमाण भी कितना है? ये भी कर्म हमारे साथ में जो बंधा है, ये भी कितना ज्यादा बना है। अब प्रत्येक का हिसाब निकाल करके आप देखेंगे, तब इनके परसेंटेज आपको ख्याल आएंगे।
अब परसेंटेज में तो जिस जीव ने जितना बांधा है, उपार्जन किया है, उसके हिसाब से देखना है हमको। ये आपका तीसरा आपका जो है ये अनंत भोग है। अब इसके भी वापिस इसी प्रकार के कर्म बन रहे हैं, तो ये कौन सा कर्म किस तरह से कैसा बांध रहा है, तो ये भी कर्म आप देखेंगे, आपको ये भी ख्याल आ जाएगा। संसार के अंदर कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिनके ये कर्म न हो। अंतराय कर्म सबके साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि परसेंटेज अब किसके कितने कम ज्यादा है वो आपको देखना है। मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, सब जानते हैं अच्छी तरह से। कर्म अब सबके साथ में बंधे हुए। ये इधर आप देखेंगे अनंत उपभोग, ये कर्म उपभोग है। अब उपभोग के अंदर आप इन कर्मों को जैसे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कितने प्रमाण में है ऐसा। अब सब कर्मों का अपना अपना काल भी है, सब कर्मों का अपना अपना प्रमाण है। आत्मा एक ही है, ध्यान रखिए, और सब आत्माओं के साथ ये कर्म जुड़े हुए हैं। अब ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, लाभ ज्यादा है कि दान ज्यादा है, दान कम है और लाभ ज्यादा है, भोग कम है, उपभोग ज्यादा है। उपभोगांतराय कर्म, पहले पांचों के पांच नाम तो पहले तैयार कर लो। दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म। इस तरह से जो है ये 5 कर्म अलग अलग हो गए साहब। अब पांचों के हिसाब से आप देखिए, अब किसको ख्याल आ गया, समझी, सभी कर्म समझ गए अच्छी तरह से? बोलिए प्रीति बेन, 5 नाम फिर से बोलेंगे? जी महाराज साहब, वीर्यांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म और दानांतराय कर्म। अभी आपको क्या करना है, सबको नंबर दे दो। नंबर 1 जो है सबसे पहले आप देंगे, ये जो है ये नंबर 1 आपने दिया दानांतराय, नंबर 2 दीजिए आप लाभांतराय, नंबर 3 आप दीजिए उपभोगांतराय, नंबर 4 दीजिए उपभोगांतराय, नंबर 5 दीजिए वीर्यांतराय। सीक्वेंस ये कर्म से फिक्स बना के रखिए, इसी तरह से चलने वाला है। सभी कर्मों को इसी हिसाब से चलना है। बोलिए दीपी कवि, बोलेंगे पांचों नाम? जी महाराज साहब, नंबर एक दानांतराय कर्म, नंबर 2 लाभांतराय कर्म, नंबर 3 भोगांतराय कर्म, नंबर 4 पे उपभोगांतराय कर्म और नंबर 5 पे वीर्यांतराय कर्म। बहुत धन्यवाद। चलिए अब इन दोनों की हम जरा कंपैरिजन करके परसेंटेज निकाल के समझेंगे। इधर देखिए, ये कौन सी है, ये सिद्ध आत्मा है। अब सिद्ध आत्मा अपने तरीके से जिस प्रकार के है, तो उनके गुण में प्रमाण कितना है? अनंत। हाँ, अनंत गुना उनका दान है। गुण अनंत गुना दान गुण उनका प्रकट है, और उनके तुलना में हमारा अनंतवे भाग का ही दान प्रकट है। बोलिए अमन जी, ये शब्द बोलेंगे आप? जी महाराज, जो भगवान है उनको ये सब गुण, दानादि गुण अनंत रूप में प्रकट हुए हैं, और हमारे अंदर ही अनंत भाग है। एक ही तो बात चली है, एक को ही बोलना था। हाँ। एक एक गुण की बात हम करेंगे, आपको ख्याल आना चाहिए साहब। हाँ जी माता जी बोलिए, कैसे ख्याल आया? चलिए, हाँ जी चोरडिया जी बोलिए। चलिए नीति बेन बोलिए। जी, सिद्ध आत्मा का अनंत गुना का दान प्रकट है, और संसारी आत्मा का अनंतवे भाग का ही दान प्रकट है। बरोबर है।
अब ये आप समझ गए, इनको पांचों के साथ जोड़ करके बोलना है साहब, पांचों के साथ बरोबर ख्याल आ जाएगा। यही सेंटेंस है और सबके नाम अलग अलग बदलते जाएंगे। बोलिए साहब। हाँ आचार्य जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, सिद्ध आत्मा में अनंत गुण लाभ प्रकट है, उसका अनंतवा भाग ही संसारी आत्मा में लाभ प्रकट है। और सिद्ध आत्मा में अनंत गुणा भोग प्रकट है, उसकी तुलना में संसारी आत्मा में अनंतवा भोग ही प्रकट है। गुण, गुण शब्द बोलते जाइए। हाँ गुण, हाँ अनंत। अच्छा, और नंबर 4, सिद्ध आत्मा में अनंत उपभोग प्रकट है, उसकी अनंत गुना उपभोग गुण प्रकट है, अनंत गुना उपभोग गुण प्रकट है, उसका अनंतवा भाग ही उपभोग संसारी आत्मा में प्रकट है। नंबर 5, सिद्ध आत्मा में अनंत गुना वीर्य गुण प्रकट है, उसकी तुलना में संसारी आत्मा में अनंतवा भाग प्रकट है। बस। अब देखिए ये सबको समझ लेना है, सबको ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं? तो कल कुछ ऐसा ना हो कि भाई हम समझ ही ना पाए। मैं अब सबको बुलाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबको ये नाम लिख करके शब्दों का प्रमाण समझ लेना है। अब हमारे में और सिद्ध में हमने तुलना की। हाँ जी जैन साहब, आया ख्याल में आपको? हाँ साहब। हाँ जी, जिस तरह से हम सिद्ध आत्मा में और संसारी आत्मा में तुलना करते हैं, तो थोड़ा सा इधर देखिए। सिद्ध आत्मा तो कोई भी हो या कितनी भी आत्मा हो, उनके अंदर वेरिएशन नहीं रहेगा, कम ज्यादा नहीं रहेगा। अनंत सिद्धों में सबके अंदर ये पांचों एक सरीखा एक प्रमाण में रहेगा। किसी में एक से दूसरे, किसी में रत्ती भर भी कम ज्यादा 19-20 कुछ नहीं रहता। लेकिन संसारी आत्माओं के अंदर अनंत गुने वेरिएशन रहेंगे, क्योंकि अनंत अनंत जीव है संसार में, और सबके अंदर परसेंटेज कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सबका रहने वाला है। वो ख्याल में आ जाना चाहिए आपको, समझेंगे? हाँ जी बोलिए साहब, ये शब्द बोलने हैं। जैन साहब बोलिए, दोनों के कंपैरेटिवली आपको बोलना है। सिद्ध आत्मा में अनंत गुण प्रकट हैं, संसारी आत्मा में अनंत अभाग गुण प्रकट है। आपने दान लाभ क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या बात है? अरे परमिता बहन बोलेंगे, जो मैंने सेंटेंस दिया है वो बोलना है। चलिए। सब सिद्ध जीवों में एक सरीखे गुण प्रकट रहेंगे, उसके कंपेयर में सब संसारी जीव के कम ज्यादा परसेंटेज में प्रकट होंगे। फिर से मैं कहता हूँ, थोड़ा शब्द इधर उधर मत करिए। कितने सिद्ध है इस समय? अनंत सिद्ध है। अनंत सिद्धों में सबके अंदर ये पांचों गुण एक सरीका एक प्रमाण में, अनंत प्रमाण में ही रहेगा, एक से दूसरे में किसी में कम ज्यादा नहीं। महावीर स्वामी में जितना है उतना ही आदिनाथ भगवान में, आदिनाथ भगवान में जितना है उतना ही पार्श्वनाथ भगवान में है। या मृगावती जी चंदन बाला मोक्ष में गए तो उनके अंदर भी उतना ही प्रमाण रहने वाला, कोई कम ज्यादा होने वाला नहीं है। तो नहीं होने वाला है। कुंजल बहन बोलिए। कारण दरेक अनंत सिद्धों में पांचों गुण एक सरीखे एक प्रमाण में रहेंगे। कारण क्या है? वो पूर्ण है। ये बोलना है कि सभी सिद्धों ने एक एक कर्म को संपूर्ण क्षय कर लिया। अब वो एक भी कर्म का अंश तो है ही नहीं, और क्षायिक भाव से पूर्ण रूप में क्षय किया है। तो जो क्षायिक भाव से कर्म का क्षय हो जाता है, तो उसका गुण जो है अनंत रूप में ही प्रकट होता है, पूर्ण रूप में ही होता है। और सभी सिद्ध आत्मा जो मोक्ष में गए, वो तो सभी सर्व कर्मों का क्षय करके गए, तो वहां वेरिएशन नहीं होगा, एक सरीखा एक प्रमाण।
सबकी आत्मा एक जैसी एक सरीकी है, सबके गुण एक सरीके एक जैसे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अब बोलिए संसारी जीव के अंदर क्यों इतना वेरिएशन आ रहा है? बोलिए मेहता जी, कौन बोल रहा है? देखो, संसारी जीव में सभी जीवों के कर्म अनंता है और वो सब अलग अलग ढके हुए हैं, इसीलिए सबके गुण प्रकट होने में भी वेरिएशन आएगा। ऐसे ऐसे लैंग्वेज आप क्यों ऐसे कर रहे हो साहब? नहीं, चलिए, जैन भाटिया जी बोलिए। संसारी आत्मा के अलग अलग आत्मा के अलग अलग प्रमाण में गुण क्षय हुए हैं, अलग अलग प्रमाण में उनका गुणों में। आपका ध्यान नहीं है साहब, ऐसे मत करिए, जरा समझ के बोलना है सबको। चलिए अमन जी बोलिए। क्योंकि सबका क्षयोसम अलग अलग है। हाँ जी, जिन जिन जीवों ने जिस तरह से ये कर्म बांधे हैं ना, बांधते समय की सबकी इंटेंसिटी अलग अलग थी, बांधने के अंदर सबके कारण भी अलग अलग हैं, बांधते समय में प्रमाण सबके जो है राग द्वेष आदि जो भी किए हैं आश्रम हेतु या बंध हेतु, वो सब अलग अलग कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा प्रमाण में है। और क्षयोपशम तो फिर जिसने जितने प्रमाण में क्षयोपशम किया है उतना ही रहेगा, समझे कि नहीं? तो ये बात हमको ख्याल में आ जानी चाहिए, समझे? तो संसार के अंदर तो प्रमाण जरूर कम ज्यादा होगा, लेकिन सिद्धावस्था में तो किसी का कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अब इतने प्रमाण में कितना वेरिएशन आएगा एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में। अब किसी का दानांतराय ज्यादा है तो किसी का लाभांतराय कम है, किसी का लाभांतराय ज्यादा है तो दानांतराय कम है, किसी का भोगांतराय ज्यादा है तो उपभोगांतराय कम है, किसी का दोनों ही सरीके हैं। अब आप इन सब का कैलकुलेशन करके कितने प्रमाण में निकाल सकते हो? बोलिए साहब। मेहता जी बोलिए, आप कितने वेरिएशन बना सकते हो? अनंत वेरिएशन बनेंगे शायद जी। हाँ, ये अब इतने अनंत वेरिएशन हम जब बनाएंगे, इतने वेरिएशन होते जाएंगे हमारी कल्पना के। महावीर ने कह दिया कि भाई संसार के अंदर अनंत अनंत जीव है। ये अनंत अनंत जीव जितने, जिस जीव ने जितने प्रमाण में जैसे कर्म बांधे हैं, जितने और अब इसका रिजल्ट मतलब विपाक जो है वो संसार में कि नहीं? ना जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली? कैन यू गिव द आंसर? Meena Mehta, same to repeat it. Depending on the intensity and the accumulation, the soul accumulates that kind of karma, and their danantray, labantray, and bhogantray and upok, it's all dependent on that. चलो, नवी आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं सब जीवों का परसेंटेज कम ज्यादा कैसे होता है, क्यों कम ज्यादा होता है? अब सबके अध्यवसाय अलग है, सबके विचारधारा अलग है, सबके राग द्वेष की मात्रा अलग है, सबकी पाप प्रवृत्ति अलग अलग है। तो जो जीव जिस हिसाब से जितने प्रमाण में बांधेगा ना कर्म, उस हिसाब से सबके कर्म जो है बढ़ते जाएंगे, कम ज्यादा
होते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सोचिए समझे कि नहीं। जिसका जब कर्म उदय में आएगा तब सबको पता चलेगा कि हाँ, अब हम अगर ये कर्म शास्त्र हम समझने का पर्पज ये है, व्हाट इज द पर्पज टू लर्न दिस कर्म फिलोसॉफी, कि आज मेरा कौन सा कर्म उदय में है, आज मेरी कौन सी कर्म प्रकृति उदय में है, मेरी कर्म प्रकृति ज्यादा है कि कम है, मेरे बेटे की कम है कि ज्यादा है, मेरे पति की कम है कि ज्यादा है, मेरी पत्नी की मेरे से कम है कि ज्यादा है। अब देखिए, शादी करने वाले तो खाली जन्म पत्रिका मिलाते हैं ना, अब कर्म की कुंडली कौन मिलाता है? दुर्डिया जी, आपने शादी की तब कर्म की कुंडली मिलाई थी क्या? ये है कि कर्म की कुंडली मिला करके शादी की जाए। अब दोनों का अंतराय कर्म समान प्रमाण में घटा हुआ कम हो तो दोनों ही जो है अच्छी तरह से सुखी संपन्न बन जाएंगे सब, नहीं तो दोनों को तकलीफ आएगी। एक दूसरे को दोनों को देखना है सब। अब संसार तो संसार है ना। आपके घर में कितने मेंबर हैं? चला जाता, आपके घर में जितने मेंबर हैं अब सबके परसेंटेज कम ज्यादा है। अब आप सीख रहे हो, ये समझ रहे हो, जान रहे हो, अब फिर इसका उपयोग अपनी फैमिली में घर में पहले करना। अपनी फैमिली में घर में आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, समझे कि नहीं, किसका कम है किसका ज्यादा है, कितने प्रमाण में कम है, कितने प्रमाण में ज्यादा है, तो ये सबको समझना है। एक वाइफ के रूप में आप घर में हो, घर में मेंबर 5-7 जने हैं, तो सबका आरोग्य आप जानते हो ना, सबकी रोग बीमारी आप समझते हो। बेटे को क्या बीमारी है, पेट किसका दुख रहा है, सिर किसका दुख रहा है, पैर किसका दुख रहा है, कमर, तो आप उस हिसाब से रसोई बना करके कम ज्यादा करके दे देते हो। अगर बेटे का पेट दुख रहा है, थोड़ा सा अजवाइन डाल करके खिला दो, उसका पेट दुखना बंद हो जाएगा। तो वो जैसे हम सब जगह कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप करिए। यहाँ पर कैसे करेंगे, किसका अंतराय कर्म किससे प्रमाण में है, किसका अंतराय कर्म किसमें ज्यादा कम ज्यादा है, वो देखना चाहिए, समझे कि नहीं। तो हमको ख्याल आना चाहिए ना, समझ मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है उधर। हाँ, तो बड़ा कैसे। अब ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकेंगे कि किसके अंतराय कर्म किसके प्रमाण में कितने कम है, किसके प्रमाण में किसके कम ज्यादा है, ये हमको देखना है। तो अगर ये देखेंगे तो हमको और ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब इनके कार्य क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र देखेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा, हाँ साहब कौन इसमें से किसके प्रमाण में कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, जैसा हमने पहले इसमें देखा था, ये क्या है, आत्मा का मूलभूत गुण जो है ये है। सिद्ध आत्मा के अंदर जो गुण है वही हमारे में है। देखिए फर्क क्या है, पहले महेंद्र भाई दोनों में बोलिए आप, सिद्ध आत्मा में और हमारे में कैसे बोलेंगे? सिद्ध आत्मा संपूर्ण कर्म रहित છે, સંપૂર્ણ ગુણ રહિત છે, સહિત છે, ત્યારે સંસારી આત્મા સંપૂર્ણ ગુણ રહિત છે, કર્મના આવરણ लागेला છે। अब आपको क्या देखना है, समानता मैंने पूछा है, तो समानता आप कैसे बताएंगे, ये आपको मैंने सिद्ध के साथ इस समय अपनी आत्मा की समानता कैसे विद्ध करेंगे, बोलिए अशोक जी गैलड़ा जी। सिद्ध आत्मा के अंदर अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, उपभोग, अनंत वीर्य के गुण नहीं है, और अपने आत्मा के जो संसारी आत्मा के अंदर अनंत भाग में है हमारा सब। तो आप तुलना करना है, तुलना का वाक्य चाहिए। तो
ये कैसे करना है बोलिए साहब, नीतीश बहन। जी हाँ सर, सिद्धात्मा के और संसारी आत्मा के सत्तागत गुण सेम है। वेरी गुड, आपको भी फर्स्ट प्राइज आया। देखिए, सिद्ध आत्मा के जितने अनंत है ना, अनंत दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, संसारी आत्मा में भी सत्ता के अंदर ओरिजिनली अनंत दान इस समय पड़ा है, अनंत लाभ है, अनंत भोग उपभोग है, अनंत वीर्य हमारे में सबके अंदर पड़े, सबके अंदर जो पड़ा है वो अनंत प्रमाण में ही पड़ा है। लेकिन हमने इतने अनंत गुणे आवरणीय कर्म बांध लिए हैं कि वो गुण तो ढक गए और ऊपर कर्म नहीं काम कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में बोलिए साहब, दीपिका बहन बोलेंगे आप ये शब्द बोलना है। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए, नहीं तो नहीं बात आएगी। सिद्धात्मा में दान लाभ भोग और उपभोग और वीर्य कर्म, पांचों कर्म अनंत गुणे हैं, और हमारी आत्मा में अनंत, संसारी आत्मा में अनंत गुणे हैं। हाँ बच्चा, अरे भाई कर्म नहीं बोलना, गुण बोलना है, क्या ऐसे कर रहे हो? हाँ चलिए साहब, हाँ थोड़ा सा ध्यान देकर, शब्द इधर उधर नहीं होने चाहिए ना। हाँ तो ये आपको पहले है। अब आप ये समझिए, मनीषा बहन बोलिए साहब। जी महाराज, ये सिद्ध आत्मा में ये सभी अनंत गुण हैं जो प्रकट हो गए, संसारी आत्मा में सत्ता में है, ये गुण सब सत्ता में पड़े हैं। हाँ जी, संसार की आत्माओं में सबके अंदर सत्ता में पड़े हैं, लेकिन है तो अनंत ही है। अब क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है? हमारी आत्मा में सत्ता में जितने अनंत गुण पड़े हैं, अब वे अनंत गुणे अंतराय कर्म के कारण ढके हुए, दबे हुए हैं। बोलिए राहुल जी, कैसे बोलेंगे? संसारी आत्मा में जितने गुण सत्ता में हैं, वो सब अंतराय कर्म से ढके हुए हैं। हाँ जी, अब अंतराय कर्म के कारण जो है, जो ढके हुए हैं, कौन कौन से, कितने प्रमाण में? तो अनंत गुणे, दान भी कितना हो गया, कर्म बन करके वो भी अनंत गुना दानांतराय बन गया। लाभ गुण कैसा हो गया, अनंत गुना लाभांतराय कर्म हो गया। फिर भोग कैसा हो गया, अनंत गुना भोगांतराय कर्म बन गया है। उपभोग कैसा, वीर्यांतराय कर्म हो गया। अब इस अनंत के अनंत वेरिएशन निकालिए। अरे ये बात समझ में मेहता जी कैसे करेंगे, बोलिए। अनंत के अनंत वेरिएशन, जितने कर्म के आवरण अलग अलग सब जीवों में है, उसके हिसाब से बैठेंगे। मैंने आपको ये कहा है कि अनंत गुना कर्म जो है, उसके अनंत गुने वेरिएशन निकालना है साहब। एक अनंत के अनंत भाग हुए कि नहीं हुए पहले? अब उस अनंत भाग में हम अनंत का वेरिएशन निकालेंगे, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रमाण कितना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई हिसाब ही नहीं बैठेगा। आपने देखा कि कर्म, एग्जाम्पल समझिए, कर्म है कितना, समुंदर के जितना। अब समुंदर के जितने इतने बड़े कर्म में से एक बाल्टी पानी निकाल करके उसके ड्रॉप 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 करके गिनते जाइए। चोरिया जी, एक बाल्टी के पानी में ड्रॉप्स कितने हुए? अब वो ड्रॉप आप कौन सी साइज का ले रहे हो? ड्रॉपर से ले रहे हो कि जस्ट इन द टिप ऑफ द निडल? एक जस्ट निडल टिप करिए, पानी में ड्रिप करिए और फिर उससे बाहर निकालिए एक ड्रॉप, तो एक बाल्टी पानी के अंदर ड्रॉप्स कितने हो जाएंगे? अब उन ड्रॉप्स के अंदर जो है सॉल्ट की मात्रा कितनी हो जाएगी साहब? वैसे ही जब वेरिएशन निकालते हैं हम, तो आपको पता चल जाएगा
कि ये जो अंतराय कर्म में दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय सब कर्म अंदर अंदर है, उन कर्मों के जितने प्रमाण में वेरिएशन जो बनेंगे, उन वेरिएशन के आधार पर सबके अंदर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, निपा बहन बोलो, आपके घर में जितने मेंबर हैं उन सब में से ज्यादा फुर्तीले एक्टिव कौन है? मुश्किल છે જવાબ આપવાનો. क्यों? Everybody thinks they are good. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आशा बहन मिठानी, आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उसमें कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, कौन एक्टिव ज्यादा है, कौन फास्ट एक्टिव कौन है, कौन जो है डल है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, मेरे हस्बैंड ज्यादा एक्टिव और फास्ट है। अब सबके अंदर फर्क पड़ेगा। अब बच्चों को देखेंगे, बड़ों को देखेंगे, बूढ़ों को देखेंगे, अब उनको फास्ट एक्टिव कौन है साहब, फास्ट क्रिया करने वाला कौन है, जल्दी से क्रिया करने वाला कौन है, जल्दी से जो है दौड़ भाग करने वाले कौन है। बच्चों में जनरली क्या देखा है, उत्साह उमंग क्यों ज्यादा होता है? तो उनका वीर्यांतराय कर्म कम होता है, वीर्य शक्ति उनकी ज्यादा प्रकट होती है, वो फटाफट दौड़कर फास्ट कर लेते हैं। इसीलिए हर मम्मी जो है, जो भी इधर उधर का छोटा काम है तो बेटे को ही बोलेगी, अरे वो ला तो उधर से, अरे ये रख तो उधर से, अरे ला तो इधर से, उधर से रख तो जल्दी। तो वो तो जंप भी लगा देगा, फास्ट दौड़ के भी कर लेगा, समझेगे नहीं। लेकिन अब आप कोई पति अपनी पत्नी को बोल दे, आवाज दे दे कि हाथ जल्दी ले जाओ, तो बेटे की जितनी गति फास्ट तो उसकी पॉसिबल नहीं है। और फिर जिनका वजन ज्यादा होगा तो फिर और भी तकलीफ हो जाएगी, समझेगे नहीं। आचलिया जी, आपका वजन कितना ज्यादा है और माता जी का वजन कितना है? देखो, अब दो में कंपटीशन लगा दो साहब, पता चल जाएगा आपको। अब दोनों के अंदर हम कंपटीशन के अंदर कम ज्यादा मतलब क्या? कई लोग तो है वजन होने पर भी जो है क्रिया फास्ट कर लेते हैं, लेकिन कई लोग कम वजन होने पर भी इतनी क्रिया फास्ट नहीं कर सकते हैं। आपने एलिफेंट देखा है ना, एलिफेंट इतना जो है फास्ट है कि वो इतना वजन होते हुए भी, कितना वजन है उसका, 9000 किलो, 10,000 किलो, फिर भी दौड़ लेता है वो। हाँ, ये जरूर है कि घोड़े की रफ्तार तो नहीं आएगी उसके अंदर। तो ये किसका काम है? मैं बात कर रहा हूँ वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम की बात कर रहा हूँ। तो वीर्यांतराय कर्म किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका कितना है, किसका कितना कम है, किसका कितना, ये जो परसेंटेज आप देखेंगे तो एक से दूसरे के परसेंटेज मैच खाना बहुत मुश्किल है। आप रेस करते हो ना लड़कों की, इस क्लास के अंदर 50 लड़कों की एक साथ में रेस लगा कर देखिए, कोई क्यों फास्ट जीत जाता है, कोई क्यों पीछे रह जाता है, कोई फर्स्ट क्यों आता है, कोई लास्ट क्यों आता है, कोई, सबके अंदर आप देखेंगे, समझेंगे नहीं तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। वैसी ही स्थिति यहाँ पर जो है ये हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? ये है अंतराय कर्म के कारण है। ख्याल है कि नहीं? अंतराय कर्म के हिसाब से जिसका अब कंपनी को देखिए, कार तो सबको एक ही तरीके बना के दे रही, कंपनी ने तो कार में स्पीड भी सबके लिए एक जैसी एक तरीके रखी है प्रमाण में, लेकिन फिर भी जो है सब में अंदर अंदर कम ज्यादा किसकी है? तो भाई जो चलाने वाला है उसका अंतराय कर्म कितना कम ज्यादा है वो देखना पड़ेगा। कौन सा देखना है? वीर्यांतराय कर्म देखना है। क्या लगेगा उस बात को? अब रास्ते पर एक भिखारी बैठा है, रोज रास्ते पर कितने लोग आते जाते हैं? हजारों लोग आ रहे जा रहे रास्ते पर तो, और भिखारी एक किनारे पर बैठ करके बेचारा मांग रहा है। अब इसमें से 100 में से 2 लोग देते हैं, 98 तो देते ही नहीं है। 1000 में से 5 लोग देते हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग जो नहीं देते हैं तो उनका दानांतराय कर्म कितना भारी है। क्यों भाई साहब, क्या बात है? 100 में से 2 ही लोग क्यों दे रहे हैं? 1000 में से 10 ही लोग क्यों दे रहे हैं? बाकी के लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? पैसा तो सबके पास है, कौन क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसा? अब दानांतराय कर्म किसका कितने प्रमाण में है, दानांतराय कर्म किसका कितना ज्यादा है,
वो जो 100 में से या 1000 में से 10 लोग दे रहे हैं ना, अब 10 के अंदर वेरिएशन देखो। 10 जने दे रहे हैं वो बात अलग है। एक जना निकालता है 10 रुपया दे देता है, एक जना 5 रुपया देता है, एक जना 2 रुपया देता है, एक जना 50 पैसा ही देता है, एक जना नहीं भी देता है, एक जना और कम देता है, एक जना बोलता है नहीं नहीं और ज्यादा दे दो। तो ये सबके वेरिएशन ड्यू टू ओनली द दानांतराय कर्म। अब सबके दानांतराय कर्म अलग अलग है। अब इसमें से जो भी आप लोग कोई होमवर्क करने वाले हो, तो ये मैंने जो बताया अभी एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, आप 5 कर्मों की प्रकृतियों के सबके परसेंटेज वाइज एग्जाम्पल बनाइए, तब हमको ये ख्याल आ जाएगा। कर्म शास्त्र हम पढ़ ही रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि हमारे कौन से कर्म, कितनी कर्म प्रकृतियां किस समय उदय में कैसी है, हमारे फैमिली के 10 मेंबर में किसमें कौन सी कर्म प्रकृति किसकी कम ज्यादा है। हम पूरे व्यवहार के अंदर समाज में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, तो आप सबके अंदर उस वेरिएशन को देख करके समझ सको और फिर हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि भाई साहब पहले आप रोज दान करना शुरू करिए। कैसे भी हो आपको अंतराय कर्म घटाना है, आप पहले दान करना शुरू करिए साहब। हाँ जी, अब दान किसका करोगे, किसको करोगे, कितना करोगे, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। आप 2 रुपए के सिर्फ चने कबूतर को डालिए, आप किसी को बोले 5 रुपए के 2 केले जो है वो किसी बनाना जो है किसी गरीब को खाने के लिए दे दीजिए। अरे भाई साहब, आप तो खाली किसी को पानी पिलाइए साहब, आप किसी को भोजन कराइए, आप गाय को, गौ माता को जाकर के इतनी सी घास खिला दो, आप किसी को कुछ, लेकिन उसके हाथ से दान देना बहुत अनिवार्य है। वो रोज दान दे सके तो जाकर के धीरे 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 उसका दानांतराय परसेंटेज में थोड़ा 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 घटेगा, कम होता जाएगा। ये जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो फिर कैसे होगा, कैसे। लेकिन कर्म को समझिए, लेकिन कर्म के सामने उसका धर्म भी समझना पड़ेगा, कि नहीं। जब रोग को समझते हैं तो हम ट्रीटमेंट भी तो करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, तो रोग समझ जाओगे, डायग्नोसिस हो जाएगा, तो फिर ट्रीटमेंट भी आप सही ढंग से कर पाओगे। ये विशेषता समझनी है हमको, बहुत भारी है। अंतराय कर्म पूरे संसार में देखने को मिलेगा, और अंतराय कर्म के कार्य क्षेत्रों को जब हम देखेंगे तो पूरे संसार में देखोगे। ठीक है, यहाँ तो हमको 5 ही डिवीजन है, सिर्फ 5 डिवीजन में ही आपको ये अंतराय कर्म बताया जा रहा है, वो ना नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना है, 5 भले ही हो, लेकिन 5 के अंदर परसेंटेज में डिग्री वाइज किसके कम ज्यादा, कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे हैं, वो सब हम अलग अलग देखते जाएंगे, तब हमको ख्याल आएगा कि सबकी अपने अपने प्रमाण में कर्म कितना ज्यादा कम ज्यादा क्यों होता है, ये हमको समझना है। अब ये हमको समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समझे कि नहीं। चलिए साहब, घड़ी बहुत फास्ट चल रही है, बोलिए राहुल जी, प्रश्न पूछना है। जी साहब जी। साहब जी, जैसे अभी आपने बताया कि एक भिखारी है, 10 जने उसको दान देंगे तो उस, क्योंकि बाकी सबका दानांतराय कर्म का उदय है, तो अब उसमें उसका जो भिखारी है उसका भी तो लाभांतराय कर्म का उदय है, इसलिए उसको सबसे लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। 10 भिखारी लाइन में बैठे हैं, 50 भिखारी बैठे हैं, 5 को मिल रहा है, 10 को नहीं मिल रहा है, 10 को मिल रहा है, 20 को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो ना, बरोबर देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप पहले व्हाट इज द होल वर्ल्ड यू सी, जैसे हम बोलते हैं ना, वन थिएटर के अंदर स्टेज है, there is a one big stage you see, and all this infinite numbers of the living beings, they are just playing their role. If there is a one drama you see, if there is a one drama and natak, whatever it just continue, each and every person is working according to their own karma. सभी पात्र बन करके आते हैं, अपना अपना कर्म का हिसाब करके चले जाते हैं, सब अपना अपना कर्म सब देखेंगे, समझेंगे।
आप ये समझिए नीति बहन, आपके फैमिली के अंदर अगर दान देने की बात आए तो आपके हस्बैंड जल्दी देंगे, आपका बड़ा बेटा जल्दी देगा, कि आपका छोटा बेटा जल्दी देगा, कि आप देंगे? किसको कितनी देर लगेगी, कौन देगा कौन नहीं भी देगा? और कोई देगा हो तो मम्मी ना बोलेगी बेटा छोड़ दे, जाने दे, कोई देने की जरूरत नहीं है, चलो। ऐसे भी है क्या आपके घर में? अब कौन बोलने वाला है ये सत्य? इतना बड़ा सत्य कौन बोलेगा? जी, ऐसे थी हमारे साथ पहले। मैं एक बार ही मेरे हस्बैंड को कहीं दान देना था, उनके ऑफिस में किसी के कोई कुछ था, कोई किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना था। तब मैं बहुत, आई वाज वेरी यंग, एंड तब मैंने उनको कहा था कि आपने इतना सारा दान क्यों दे दिया। लेकिन अब मैं चेंज हो गई। चलो ये फायदा हुआ ना। देखिए पहले ना बोलते थे तो ये हो गया आपका दानांतराय कर्म बांधा। अब आप कर्म थ्योरी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आपको फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, नहीं 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 मुझे अब किसी को अंतराय नहीं करना है। वो दे रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ऊपर से ये बोलिए कि नहीं दीजिए और मेरा भी इतना दीजिए, लो चलो मैं भी इतना देती हूँ, आप भी इतना दीजिए। अब ये हमारे, हम तो जैन है, हमारे यहाँ तो प्रत्येक माँ अपने बच्चे को पहले दान देने का संस्कार डाले, लेने का नहीं। अब मम्मी बच्चे को मंदिर ले जाती है तो दर्शन कराती है, तो छोटा सा बच्चा अगर 2-4 साल का भी है और वो वहां से भंडार पर से कुछ ले दे तो मम्मी उसको रोकती है कि नहीं ये नहीं करना, लेना नहीं, ले ये रुपया जा भंडार में डाल, ले ये रुपया जा भंडार में डाल, चल ये 2 रुपया ले किसी गरीब को दे, चलो ये देख महाराज साहब घर में आए, गोथरी बेरा नहीं, चलो एक पेड़ा महाराज साहब के पोतरे में बेराओ, चलो चलो देखो एक आधी रोटी महाराज साहब को पास। ये है हमारे संस्कार। क्योंकि सभी अंतराय कर्म समझते हैं, अंतराय कर्म को समझ करके हमको हमारा व्यवहार करना है। वो निकाल दे मोबाइल। हाँ जी बोलिए साहब चौरडिया जी। महाराज साहब जो बात अभी आपने की कि प्रतियोगिता में जो बच्चे लोग भाग लेते हैं, हाँ जी, और आपने बताया कि उसमें जो बच्चा फर्स्ट होता है या जो सेकंड थर्ड होता है उसमें उसके अंतराय कर्म का बात है। तो महाराज साहब प्रतियोगिता में तो आदमी की अपनी प्रैक्टिस, अपनी और भी तो बाकी फैक्टर्स काम करते हैं। सब काम करेंगे तो हमेशा देखिए हर एक कोई रेस करेगा तो समान उम्र वालों की करते हैं ना। एक बच्चा और एक बूढ़ा तो रेस में नहीं होते ना। एक बाप देखिए सब कोई एक समान उम्र वाले, चलो भाई 10 बरस की उम्र वाले सब एक साथ में रेस में आइए, 20 बरस की उम्र वाले सब एक साथ में रेस में आइए। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा और एक बूढ़ा लेंगे, तो उसमें सबकी कम ज्यादा परसेंटेज होते हैं, वो हमको देखना है बस, और कुछ नहीं। हाँ जी बोलिए साहब, मनीषा बहन जी। जी महाराज साहब, जैसे आपने बताया शरीर हमारा उम्र बढ़ने पर ताकत कम होती है शरीर की, तो क्या उम्र बढ़ने पर अंतराय कर्म बढ़ेगा जी फिर? सबका तो नहीं होता है ना। कई लोग बुढ़ापे में भी बहुत अच्छे जो है हेल्दी होते हैं, फाइटिंग कर लेते हैं, लड़ सकते हैं साहब। कई लोग जो है बच्चे में भी नहीं कर सकते हैं। तो वीर्यांतराय कर्म सबका कम ज्यादा होता है। बोलिए दीपिका बहन जी। हाँ बोलिए दीपिका बहन, जल्दी आप अनम्यूट करके बोलिए। मथेड़ों में अगर कोई भिखारी काम करने में सक्षम है और उसके बाद भी अगर वो भीख मांगता है और अगर हम उसमें अंतराय लगाते हैं कि नहीं ये सक्षम है, तो उसमें क्या हमारे अंतराय कर्मों का बंद होता है? मथेड़ों में आवाज नहीं आ रही। नीतिवेद बोलो जल्दी का। जी महाराज सर, जैसे आपने बताया कि दानांतराय कर्म को कम करना है तो हमें दान देना चाहिए, तो ऐसे हमारे साथ जैसे बाकी के हैं लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोग, इनके लिए हमें फिर कुछ अलग से करना है?
नेक्स्ट क्लास, हाँ जी नेक्स्ट क्लास में सब आएगा। मैंने कहा घड़ी आगे फास्ट बढ़ रही है इसलिए, और यहाँ पर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है ना इसलिए, और नहीं तो कोई कारण नहीं। थैंक यू। नमो नित्यानम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे साहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं